जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए है। बिहार दरोगा का, एसएससी जीडी का, क्लास 10 का, जो जो पढ़ने वाले हैं उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। नमस्कार। बिहार के बारे में, बिहार के वन्य वन्य एवं वन्य जीव, बिहार का परिचय अपलोड कर दिए, बिहार का भूगोल कर दिए हैं, बिहार आधुनिक, बिहार सब ऑल टू ऑल। चलिए चालू करते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उसकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है: आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सबई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। आइए शुष्क पर्णपाती वन के बारे में पढ़ते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन में आइए विश्व बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बिहार के एक राष्ट्रीय उद्यान 12 वन्यजीव अभयारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। इसका क्षेत्रफल 1779.71। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य का मुंगेर में भीम बांध 480.94 तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी बिहार गया में है। 138.33 विशेषताएं कुछ नहीं है। ठीक है, विशेषताएं कुछ नहीं है। चलिए, कांबर झील वन्यजीव अभयारण्य पे गुसराय 63.11 साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल। रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, रोहतास, कैमूर 1784.73 बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी बिहार जमुई 1.92 सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। 3.33 विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा 35.84 उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण 8.87। चलिए 10 नंबर पे रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में है। 27.27 विशेषताएं कुछ नहीं है। कुशेश्वर स्थान असम वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में है। 29.21 है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक
तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है डॉल्फिन अभयारण्य। और बरेला बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बरेला वह सलीम अली अली पक्षी अभयारण्य वैशाली है। कहाँ है? वैशाली। 1.98 दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। बिहार का वन्य जीव अभयारण्य, तो वन्य जीव वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, इधर है कंवर झील। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों तक पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1787 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2023 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार वनावरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण। ठीक है। बिहार में वनावरण है 7332 वर्ग किलोमीटर, 8% है वृद्धि। 151 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण 2500 वर्ग किलोमीटर है, 2.68% है। 159 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ी 260 की वर्ग किलोमीटर है, 8.28% है। कुल 10,292 वर्ग किलोमीटर, 10.96। 310 वर्ग किलोमीटर। जिलों का वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार जिला, अब कैमूर जिला, इसका क्षेत्रफल कितना? 1025.68 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण 208.23 वर्ग किलोमीटर है। जमुई इसके बाद है, 470.84 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा 0.82 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद अरवल 4.02 वर्ग किलोमीटर। बक्सर 6.01 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम बोलेगा शेखपुरा, सबसे ज्यादा बोलेगा कैमूर। ठीक है। क्षेत्रफल जिलों का वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक कैमूर 30%, 30.51%। जमुई 21.65%। मुंगेर 21.57%। शेखपुरा 0.12%। बक्सर 0.35%। सीवान 0.42%। ठीक है। चलिए, 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान वाले क्षेत्र जिला, सबसे वनावरण वृद्धि बोल रहा है। भागलपुर 33.82 वर्ग किलोमीटर। मधुबनी 25.71 वर्ग किलोमीटर। बांका 19.16 वर्ग किलोमीटर। कैमूर -35.35 वर्ग किलोमीटर। नवादा -9.76 वर्ग किलोमीटर है। किशनगंज -7.56 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। चलिए, बिहार का वनावरण बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले बहुत बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण, मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण, खुले वन कैमूर। ठीक है। 2019, 2021, 2023 के बहुत घने वन है। क्षेत्रफल होगा 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर है।
2023 में 387 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रुख के घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर है। 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन है 3693 वर्ग किलोमीटर, 3762 किलोमीटर है। 3861 वर्ग किलोमीटर है। कुल है इतना इतना इतना। ठीक है, चलिए। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वन अग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या: पश्चिमी चंपारण 1403, जमुई 354, मुंगेर 233। ठीक है, चलिए हो गया। अगला अगला वीडियो हम पढ़ेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट